हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ लाइफ। तो आज फिर मैं आ गई एनसीईआरटी क्लास 11th के एक नए लेक्चर के साथ। और इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 2 का फंजाई पोर्शन। और फंजाई के बाद हम लोग वायरस पढ़ेंगे। वायरस के बाद हम लोग सेपरेटली जो है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। और फिलहाल जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग कवर कर रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय विटेकर। और मैं अपने चैनल पे पूरा एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कवर करूंगी। जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी और आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं इस किंगडम के। और फिर उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन पे आएंगे। जो कुछ भी एनसीईआरटी में दिया गया है सब कुछ मैं लाइन बाय लाइन कवर करूंगी और आपको समझाऊंगी। तो यस, द फंजाई constitute a unique kingdom of eukaryotic heterotrophic organism। तो यस, अब सब कुछ इसमें यूकैरियोटिक है ये और प्रोकैरियोट्स सिर्फ थे किस फाइलम में, मोनेरा में। और अब उसके मोनेरा के अलावा हर किंगडम में जो भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी, सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोट्स थे और बाकी सब में यूकैरियोट्स रहेंगे। तो यस, ये यूकैरियोट है। हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक का मतलब है कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और ये जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपना खाना अपने खाने के लिए। और दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर इनको हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर दे तो पूरी की पूरी किंगडम डिस्क्राइब हो जाएगी, क्योंकि इनके मॉर्फोलॉजी और इनके हैबिटेट में बहुत डिफरेंस पाया जाता है। ये पाए जाते हैं एयर, वाटर, सॉइल, हर जगह पाए जाते हैं। एक तरह से आप कह लेंगे ओमनी प्रेजेंट होते हैं। और ये मॉइस्ट और जो गर्म एटमॉस्फेयर होता है वहां पे इनकी ग्रोथ ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें कि आपको फर्स्ट आइडिया है कि यस, हम फंजाई अपनी डेली लाइफ में कहाँ पे देखते हैं, तो डेली लाइफ में आप देख सकते हैं कि मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। मतलब आप कुछ ब्रेड लाओ बाजार से खरीद के और उसे कुछ दिनों तक बाहर रख दो, एक या दो दिन बाद उस पे वाइट सा हेयरी सी ग्रोथ दिखने लगेगी। या फ्रूट्स रख दो जो एकदम पके हुए फ्रूट्स हैं। इसीलिए जो होते हैं ब्रेड और फ्रूट, जो अगर लंबे समय तक स्टोर करना है तो हम लोग फ्रिज में रखते हैं। और बाकी आपने मशरूम तो खाए ही होंगे। तो यस, मशरूम भी एक टाइप का फंगस होता है लेकिन इडेबल फंगस होता है। और आपने मस्टर्ड, अगर आप कभी भी आपको मस्टर्ड का पौधा, सरसों का पौधा देखने को मिला होगा, तो सरसों के पौधे की लीव्स पे वाइट स्पॉट्स होते हैं जिनमें बीमारी लग जाती है। तो वो एक्चुअली फंगस की कॉलोनी होती है और वो सरसों के पौधे पे लग जाती है तो वो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती है। लेकिन वो फंगस होते हैं पैरासिटिक फंगस। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप अपनी डेली की लाइफ में देखते हो। अब आइए आगे देखते हैं इनके अंदर क्या क्वालिटी। तो आइए देखते हैं फंजाई के और कैरेक्टर। तो यस, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेल्युलर, सिर्फ ईस्ट के अलावा बाकी इस सारे जो फंगस होते हैं मल्टी सेल्युलर होते हैं। ईस्ट में जो जैसे सैक्रोमाइसिस सेरिविसे वो भी बोलते हैं, उसमें एक ही सेल होती है। अ, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि कौन सा फंगस यूनिसेल्युलर होता है, सो दैट इज ईस्ट। और फंजाई, बाकी सारे फंजाई की बॉडी क्या होती है, फिलामेंटस होती है। फिलामेंट मतलब ऐसे ऐसे धागे जैसी इस स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये इन धागे जैसे जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको हाइफी बोलते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक फोटो लगाई है, तो ये फंगस की बॉडी है, ये उसकी फ्रूटिंग बॉडी है।
और अगर जो ग्रुप द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। तो ये जो धागे हैं इनको हाइफी बोलते हैं, लेकिन इनके पूरे जो नेटवर्क है इसको माइसीलियम बोलते हैं। और अगर इसकी यहाँ से काट के इसको इनलार्ज करके देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये एक सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। तो ये भी एक याद करने वाला पॉइंट है कि सिनोसिटिक हाइफी क्या होती है। तो सिनोसिटिक का मतलब होता है कि एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब होती है, जैसे कि आप इस पोर्शन को कट करें और कट करके इनलार्ज करें तो आप देखेंगे कॉन्टिन्यूअस ट्यूब है, मतलब कि बीच में कोई सेप्टा या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है रास्ते में। और ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, और जहां भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आती है उसको सिनोसिटिक बोलते हैं। तो यस, ये टर्म आप याद कर सकते हैं। और कुछ में क्या होते हैं कि ऐसे सेप्टेट भी होते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल दिखाया गया है, बीच बीच में सेप्टेट होते हैं। और अगर ये जो हाइफी होती है इनके चारों ओर एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल का स्ट्रक्चर जब देखा जाए तो ये सेल वॉल बनी होती है काइटिन और पॉलीसेक्राइड से। तो ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इस पे तीन क्वेश्चन है। पहला कि यूनिसेलुलर फंजाई क्या होता है, तो वो ईस्ट होता है। दूसरा, जो फंगस होती है उसकी बॉडी फिलामेंटस होती है, उस फिलामेंट को क्या कहते हैं, उसे हाइफी कहते हैं। और हाइफी का जो नेटवर्क होता है उसे क्या कहते हैं, माइसीलियम बोलते हैं। और जो माइसीलियम होता है अगर वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है वो ट्यूब्स माइसीलियम की, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें सिनोसिटिक फंगस बोलते हैं या सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। और सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन और पॉलीसेक्राइड की। अब आइए आगे देखते हैं। आगे की कुछ जो क्वालिटीज है वो ये कि दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। मैंने पहले स्लाइड में भी ये बताया। तो यस, ये इनमें कुछ कॉमन क्वालिटीज होती हैं कि वो वार्म और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अ, जल्दी ग्रो करते हैं। और इसीलिए हम अपना खाना फ्रिज में रखते हैं। अगर रात का बचा खाना है या कोई ब्रेड है 2-3 दिन से बाहर रखिए तो उसपे फंगस ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि वो हवा में भी होते हैं, सॉइल में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। तो अगर कोई स्पोर है फंगस का आपके घर के एयर में तो वो आके उस खाने पे ग्रो कर जाएगा। द मॉइस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रो द सॉरी most fungi are heterotropic and absorb soluble organic matter from dead substrate and hence are called saprophytes। तो yes, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक में भी हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ये हुआ कि वो अपना खाना कहीं और से अरेंज करते हैं, खुद नहीं बनाते। लेकिन वो मोस्टली फंजाई क्या होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं। सेप्रोफाइट का मतलब है कि वो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे ग्रो करते हैं और उन्हीं से अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ जो होते हैं वो पैरासाइट भी होते हैं, और कुछ जो होते हैं सिम्बियोटिक भी होते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल सुना होगा लाइकेन का। अगर वो एल्गा के साथ एसोसिएशन में है, सिम्बियोटिक, वो एल्गा फूड बना रहा है, वो एल्गा से फूड ले रहे हैं और एल्गी को वो बदले में जो है एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक तो अपना जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरली उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो यस, तो उस एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं। लाइकेन इज एसोसिएशन ऑफ एल्गा एंड फंजाई। तो यहाँ पे हमने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पहला, वो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सिम्बियोंट भी हो सकते हैं। और सिम्बियोंट में क्या होता है, वो एल्गा के साथ एसोसिएशन बनाते हैं जिसको कि लाइकेन कहते हैं। ये है कुछ इमेजेस जो मैंने गूगल से डाउनलोड की, जिसमें ये आप देख सकते हैं हेयरी ग्रोथ। ये हेयरी व्हाइट ग्रोथ एक्चुअली ये फंगस है। आप घर पे कोई भी खाना बाहर छोड़ दीजिए और 2 दिन बाद देखिए आपको ऐसी ही ग्रोथ दिखाई पड़ेगी। इनफैक्ट आप रोटी पे भी ऐसी ग्रोथ देख सकते हैं 2-3 दिन बाद। तो आइए अब आगे देखते हैं।
आइए अब देखते हैं कॉमन रिप्रोडक्शन का क्या मैथड होता है फंजाई में ये। सो यहाँ पे एक सेकेंड, या reproduction in fungi can take place by vegetative means, uh, जैसे फ्रेगमेंटेशन हुआ, फिजन हुआ और बडिंग हुआ। ये क्या होते हैं मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया है, आप जाके देख सकते हैं। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब वैसे यहाँ पे मैं बता सकती हूँ, फ्रेगमेंटेशन का मतलब है ये कि अगर कोई सेल है और या कोई ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलुलर, और अगर उसको कई फ्रेगमेंट में डिवाइड कर दिया जाए, जैसे ये फ्रेगमेंट अलग और ये फ्रेगमेंट अलग, तो कुछ समय बाद क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म फिर हर फ्रेगमेंट कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसी तरह से फिजन है, जैसे कि अ, एक सेल में सेल ग्रो करती है और वो फिर दो पार्ट में उसका डिवीजन हो जाता है। और बडिंग ऐसा है कि कोई ऐसे बड निकली ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, फिर ये बर्ड अलग होती है और ये बर्ड फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो यस, डिटेल मैंने बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो ये होता है स्पोर्स के थ्रू, कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूओस्पोर्स। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। तो यस, ये याद रखने वाली बात है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन स्पोर से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन स्पोर से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूओस्पोर्स से, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और oospores से। तो यस, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिल्कुल याद करने वाली ही वाला पॉइंट है। और the various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies. The sexual cycle involves the following three steps. अगर हर फंगस में ये कॉमन होता है, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ये तीन स्टेप्स होंगे। सबसे पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि अगर एक फंगस ये है और एक ये है, तो पहले इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, मतलब अंदर का मटेरियल। फिर उसके बाद जो होगा न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, जिसको कैरियोकेमी कहते हैं। और उसके बाद जब डिप्लॉयड न्यूक्लियाइड में फिर मियोसिस होगा, फिर जिससे हैप्लॉइड स्पोर पैदा होंगे। और यहाँ पे जो है मैंने एक एग्जाम्पल लगाया है, ये वैसे तो बेसिडियो माइसिटीज जब हम पढ़ेंगे तो हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये दो हाइफी है, फंगल हाइफी, एक ब्लू न्यूक्लियस वाली, एक रेड न्यूक्लियस वाली। तो पहले वो जो कंपेटेबल हाइफी होते हैं वो आते हैं पास में, और पहले उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है। और प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होने से क्या होता है कि एक ऐसी हाइफी बनती है जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन फ्यूज वो फ्यूज्ड नहीं होते हैं। और इसको कहते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम। और डाइकैरियोटिक माइसीलियम के बाद क्या होता है कि अंडर द राइट कंडीशंस क्या होते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन, ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो होते हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं। और फिर जब इसमें इन फ्रूटिंग बॉडीज में क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस होते हैं रेड और ब्लू, वो फ्यूज कर गए, अ, वो अब आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट में फिर मियोसिस होती है। और ये फ्रूटिंग बॉडीज में मतलब फ्रूटिंग बॉडीज में अब हैप्लॉइड जो स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और फिर ये हैप्लॉइड स्पोर एयर में रिलीज हो जाते हैं और फिर ये कन्वर्ट होते हैं, फिर फंगस की पूरी बॉडी बनाते हैं।
तो यस, ये एक साइकिल होती है। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि डाइकैरियोटिक फेज क्या होती है, कैरियोगेमी क्या होती है, प्लाज्मोगेमी क्या होती है। तो प्लाज्मोगेमी इज द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डाइकैरियोटिक स्टेज इज द condition after fusing protoplasm when a hyphae contains two nucleus but unfused। और उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट में न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो उसे कैरियोगेमी कहते हैं। कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है, कैरियोगेमी का मतलब न्यूक्लियस का फ्यूज होना। फिर जाइगोट में मियोसिस होती है, तो फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जब इनका डिस्पर्शन होता है, फिर इनका जर्मिनेशन होता है, ये वापस से हाइफी बना देते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक साइकिल होती है। अब हम पढ़ेंगे फंजाई की क्लासेस के बारे में। तो आइए देखते हैं फंगस की क्लासेस। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे जो किंगडम फंजाई है उसको मेनली 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो पहली क्लास है फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज की अगर हम बात करें तो members of Phycomycetes are found in aquatic habitats and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite on plants। ऑब्लिगेट मतलब है कि वो उस प्लांट के अलावा किसी पे ग्रो नहीं करेंगे, वो प्लांट मिलेगा तो ही ग्रो सब वो सरवाइव कर पाएंगे। तो यस, इनके 3 हैबिटेट हो गए। ये मॉइस्ट वो एक्वेटिक वाटर बॉडीज में भी पाए जा सकते हैं, मॉइस्ट और डैम डिकेइंग प्लेस मैटर के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, और ऑब्लिगेट पैरासाइट पे की तरह भी पाए जाते हैं। और इनकी माइसीलियम की क्वालिटी क्या होती है, फाइकोमाइसिटीज में ये एसेप्टेट और सिनोसिटिक होते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले बताई कि ये क्या होती है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये होती है जूओस्पोर्स से और बाई एप्लानोस्पोर्स दोनों से होती है। तो जूओस्पोर्स की क्वालिटी है मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। और these spores are इंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। तो याद करने वाली बात सिर्फ यही है कि कौन सा स्पोर मोटाइल होता है और कौन सा नॉन मोटाइल। और जाइगोस्पोर जब दो जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जब दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो जाइगोस्पोर फॉर्म होता है। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर है तो उनको आइसोगैमस बोलते हैं, अगर नहीं सिमिलर है तो उनको एनआइसोगैमस और वो गैमस बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो कॉज करता है व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, ये है जो कि, और ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू। तो यस, फाइकोमाइसिटीज का हैबिटेट हो गया माइसीलियम, एसेप्टेट और सिनोसिटिक होती है। ये एसेक्सुअली जूओस्पोर जो कि मोटाइल होता है, और एप्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होता है, इसको उसके थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअली ये गैमेट फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं। अगर वो गैमेट सेम हुए, गैमेट काइंड ऑफ स्पोर ही हुआ जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, जैसे मैंने पीछे बताया कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए स्पोर्स अलग होते हैं और ए सेक्सुअली के लिए अलग होते हैं। तो वो गैमेट्स अगर वो स्पोर्स अगर सिमिलर स्ट्रक्चर के हैं तो आइसोगैमस, और अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर के हैं तो उन्हें एनाइसोगैमस या ओवोगैमस कहते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो, जो कि व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड करता है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड इज कॉज्ड बाय, ठीक है। और आइसोगैमस और वो गैमस, ये भी एक क्वेश्चन है, और ये भी एक क्वेश्चन है, और ये भी एक क्वेश्चन है। तो इस करंट स्लाइड में 3-4 क्वेश्चन है, उनका ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगली जो इनकी क्लास है वो क्या है। अगली क्लास है एस्कोमाइसिटीज। तो एस्को का इमेल कॉमनली नोन है सैक फंजाई। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। द एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, जैसे कि इसमें आते हैं पेनिसिलियम
और रेयरली यूनिसेल्युलर, जैसे कि ईस्ट आते हैं। तो ईस्ट जो है, ईस्ट आई थिंक सबको उसका स्ट्रक्चर यूनिसेल्युलर वाला याद होगा। तो यस, उसकी सेल्स कुछ इस तरीके से होती हैं। तो ईस्ट को सैक्रोमाइसिस भी बोलते हैं और इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। और तो यस, सैक फंजाई और मल्टी सेल्युलर होते हैं, लेकिन इसमें यूनिसेल्युलर ईस्ट पाया जाता है। तो यस, एक क्वेश्चन ये हो गया। और जैसा कि फंजाई की बेसिक प्रॉपर्टीज होती है कि वो सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग। जो डंग पे ग्रो करते हैं उनको कॉप्रोफिलस भी बोलते हैं। और माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। पिछले में क्या था, ए सेप्टेट एंड सिनोसिटिक, इसमें ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। और इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स क्या है, कोनिडिया, produced exogenously on the special mycelium called conidiophores। और पीछे क्या था, फाइकोमाइसिटीज में एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं और इसमें एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोफोर्स पे। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस mycelium। Sexual spores are called ascospores which are produced endogenously in sac called asci। और इनको इसलिए एस्कोमाइसिट्स बोलते हैं क्योंकि एस्कस का मतलब सैक होता है। द एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ये करते हैं एस्कोस्पोर से, जो कि एस्कोकार्प नाम की एक फ्रूटिंग बॉडीज में एस्कोस्पोर्स ऐसे अरेंज रहते हैं, अलग अलग तरीके से अरेंज पैटर्न होता है। तो यस, एसेक्सुअली बाय कोनिडियोस्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय एस्कोस्पोर्स। तो यस, एक क्वेश्चन ये भी हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया। पेनिसिलियम और ईस्ट के अलावा जो एग्जांपल है, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। यहाँ पे जानने लायक बात है कि जेनेटिक की स्टडी में अगर हमें कोई मॉडल स्टडी करना है तो या बायोकेमिकल कुछ स्टडी करनी है तो न्यूरोस्पोरा क्रैसा का बहुत वाइड यूज करते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन मैंने डाली है कि क्यों यूज करते हैं। So yes, they are haploid, which means unlike humans, they have only one set of chromosome. This helps in the expression of both dominant and recessive genes in the progeny. The whole genome of Neurospora has been mapped. This helps researcher in identifying the role of gene by creating knockout through genetic manipulation. तो यस, जैसे कि ह्यूमन में होता है कि अगर टू पे वन पे हर क्रोमोसोम पेयरिंग में होता है और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो वहां पे सिर्फ हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं और प्रोजेनी में वो जाएंगे ही जाएंगे। तो यस, प्रोजेनी में कोई भी जीन होगा वो एक्सप्रेस होगा ही होगा जो कि पेरेंट्स में है। तो यस, इसलिए इसको जेनेटिक स्टडी में यूज करते हैं और इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 10 डेज की होती है। ये भी एक पॉइंट है। तो एक तो हो गया हैप्लॉइड नेचर और दूसरा है कि शॉर्ट लाइफ साइकिल, और तीसरा है कि इसका जीन मैपिंग की जा सकती है। और इसके कुछ फॉर्म जो होते हैं इडेबल भी होते हैं, जैसे मोरल्स एंड ट्रफल्स आर इडेबल। तो हमने जान लिया इनका रिप्रोडक्शन, ये कैसा इनका नेचर होता है और इनका यूज क्या है। तो अब आइए देखते हैं अगली क्लास। अगली क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज की। हमने जो पीछे एग्जाम रिप्रोडक्शन में एग्जाम्पल पढ़ा था कि दो हाइफी जुड़ रहे हैं और एक रेड न्यूक्लियस और एक ब्लू न्यूक्लियस का जो प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी हो रही है, वो एक्चुअली बेसिडियोमाइसिटीज का था। बट वो बेसिक है, वो किसी में भी होता है। बेसिक पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ओवरऑल फंजाई में। तो यस, commonly known forms of basidiomycetes are mushrooms, bracket fungi or puffballs. They grow in soil, on logs and trees stumps, and in living plant bodies as parasites. Example, rust and smuts. तो यस, ये क्वेश्चन है कि रस्ट और स्मट्स किससे कॉज होते हैं। तो
व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड मैंने बताया था किससे कॉज होते हैं, आप जरा याद करिए। लेकिन उसके अलावा बाकी जो रस्ट एंड स्मट्स हैं वो कॉज होते हैं बेसिडियोमाइसीट से। तो एक ये क्वेश्चन है, और वो व्हाइट रस्ट ऑफ जो मस्टर्ड है दैट इज एक्सेप्शन। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। और ये इनका, आप मशरूम सभी ने खाए होंगे, तो गैस याद रखिए खाते समय कि जो मशरूम हम खाते हैं वो कौन सी क्लास से फंगस की बिलोंग करते हैं, तो वो बेसिडियोमाइसीट से बिलोंग करते हैं। इनकी माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट है। अब तक फाइकोमाइसीट्स को छोड़ के सबकी माइसीलियम हमें ब्रांच्ड और सेप्टेट मिली। और एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। तो जो था फ्रेगमेंटेशन और फिजन और बर्डिंग, उसमें से फ्रेगमेंटेशन इसमें होता है। और the sex organ now are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotype. ये सेक्स और रिप्रोडक्शन होता है, और जैसा मैंने पीछे एक्सप्लेन किया वो वैसे ही होता है। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, और उसके बाद फ्यूजन, जाइगोट, फिर बनता है, फिर मियोसिस, और फिर उससे स्पोर्स बनते हैं जिन्हें बेसिडियो स्पोर्स बोलते हैं। Are exogenously produced on the basidium. The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarps. तो इनके एग्जाम्पल है एगेरिकस, ओस्टिलैगो एंड पक्सीनिया। पक्सीनिया को रस्ट फंगस भी बोलते हैं। एगेरिकस मशरूम होता है, और एस्टिलिगो स्मट फंगस भी बोलते हैं। तो यस, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इस एग्जाम में आ सकते हैं कि ये पक्सीनिया रस्ट कौन सा फंगस कॉज करता है, और रस्ट कॉजिंग फंगस किस ग्रुप का होता है बेसिडियोमाइसीट्स। इसको तो आपको बेसिडियो बताना है। अब आइए इसकी लास्ट क्लास पढ़ते हैं। commonly known as imperfect fungi because only asexual or vegetative phase of these fungi are known. Sexual reproduction इसका known नहीं है। The deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia. The mycelium is septate and branched, इसमें भी septate और branched है। Some members are saprophytes or parasite, while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. तो डीकम्पोजर्स का यही होता है ना कि वो डेड डीके मटेरियल को डीके करके एकदम डीकम्पोज कर देते हैं, और जो मिनरल्स होते हैं उन्हें वापस सॉइल में रिलीज कर देते हैं। सॉइल से वो वापस प्लांट में आते हैं, प्लांट से फिर वापस हम उन्हें लेते हैं फूड मटेरियल की तरह। तो इनका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो यस, ये इनकी फोटोज थी, और ये इनका माइक्रोस्कोपिक व्यू, ये है ट्राइकोडर्मा का। तो इसी के साथ फंजाई जो किंगडम है वो खत्म हुआ। 3 किंगडम हमने कवर की, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। लेकिन अब आगे प्लांटी और एनिमेलिया बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है सेकेंड चैप्टर में, और ब्रॉड में दिया हुआ है थर्ड और फोर्थ चैप्टर में। तो हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वो खत्म करेंगे। और मैं साथ में पैरेलली क्लास 12 की भी एनसीईआरटी शुरू कर रही हूँ, जिससे कि दोनों क्लास के बच्चे फायदा ले सके लेक्चर्स का। तो यस, मैं 2 चैप्टर इसके और 2 फिर उसके कवर करूंगी। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिएगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।